जय श्री सीताराम। आज आप सभी दर्शकों का एक बहुत बड़ा भ्रम मैं दूर कर रहा हूं। वैसे तो ये बात मैं बार बार कहते रहता हूं, लेकिन फिर भी आज जब कंसल्टेशन के दौरान बार बार ये पाता हूं कि कई सारे लोगों तक वो बात नहीं पहुंची, तो मैं सोचता हूं कि और वीडियो बना करके मुझे आप सभी को देना चाहिए और इसे स्प्रेड करना चाहिए ताकि आप सभी तक और बड़े लेवल पर ये बात पहुंच पाए। देखिए, कई बार मुझसे कहा जाता है कि सर बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव की महादशा हमें चल रही है और यदि बृहस्पति देव की महादशा चल रही है तो ये अच्छी होनी चाहिए। बृहस्पति देव तो अच्छे होते हैं। जब से महादशा लगी तब से हमें खराब और बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान करने वाले फल देखने को मिले। सर शनिदेव की महादशा आने वाली है, यदि कहीं महादशा आ गई तो बहुत बुरा होगा। फला फला एस्ट्रोलॉजर को हमने बताया था, कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा था शनिदेव आने वाले, बहुत खराब फल देने वाले हैं, ये शांति करा लो, 20,000 25,000 50,000 1 लाख की पूजा करवा लो। तो शनिदेव से हम बहुत डर रहे हैं, महादशा आएगी। बृहस्पति की महादशा लग गई, कोई कहता है तो ये हमें अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो एग्जैक्टली शनि और बृहस्पति अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? बात क्या है? जब अच्छे हैं तो इन्होंने हमेशा अच्छे ही फल देने चाहिए, बुरे फल क्यों दे देते बृहस्पति? या जब शनिदेव बुरे हैं तो अच्छे ही फल देना, अच्छे फल क्यों दे देते हैं कई बार? क्या अच्छे नहीं है ये? तो मैं आपको ये बात समझाता हूं और कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि एक होती है नैसर्गिक शुभता और एक होती है तात्कालिक शुभता या अशुभता। नैसर्गिकता का मतलब क्या है? नैसर्गिकता का मतलब यह है कि हमेशा शुभ होना, हमेशा कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, शुभ होना। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, शुभ होना। और तात्कालिक शुभता का मतलब क्या है? उसी पर्टिकुलर टाइम पर शुभ होना। हाँ, जैसे एक चोर है, एक गुंडा है, एक डाकू है, तो वो हो सकता है जब उसे घर जाता होगा, जब अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के आता होगा, तो तात्कालिक तौर पर वो अच्छा हो जाता है, अच्छा इंसान हो जाता है, अपने घर वालों को प्रेम रखता है, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के आता है, भाई तू खा, बच्चों को कहता है तू खा, तू पी, तू जो है अच्छे से रहो। और लेकिन जब बाहर जाता है चोरी और डाका डालने, तो ऑब्वियसली वो अशुभ हो जाता है। हाँ, तो तात्कालिक एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी में शुभता आ जाए लेकिन ओवरऑल वो अशुभ रहे, और एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी में अशुभता आ जाए लेकिन वो ओवरऑल शुभ रहे। तो तात्कालिक मतलब पर्टिकुलर टाइम और ओवरऑल शुभ मतलब नैसर्गिकता। हाँ, शुभ या अशुभ जो भी हो सकता है, लेकिन नैसर्गिकता मतलब ओवरऑल और तात्कालिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो गुरु जो है, बृहस्पति जो है, मैं आपको एक बात समझाऊं, बृहस्पति जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बिल्कुल है नैसर्गिक शुभता। उनकी अपनी एक नैसर्गिक शुभता है, चाहे भूकंप आ जाएगा वो अपनी नैसर्गिक शुभता को नहीं छोड़ने वाले हैं। किस प्रकार की शुभता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर ये भी अशुभ होते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर कुंडली के लिए ये भी अशुभ हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक कुंडली बनाई है, ये मकर लग्न की कुंडली है, 10 नंबर लिखा हुआ है लगन पर, दैट इज कैप्रिकॉर्न, यानी मकर लगन का कुंडली बना। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह तो गुरु है, लेकिन इस कुंडली में गुरु कौन है? मतलब भाई गुरु तो गुरु है, वो कोई सा भी लगन होगा गुरु तो गुरु रहेंगे, बृहस्पति तो बृहस्पति रहेंगे। लेकिन इस कुंडली के लिए जो बृहस्पति है, गुरु है, वो द्वादशेश है, 12वें भाव के स्वामी, और वो तृतीयेश है, 3रे भाव के स्वामी। ऐसा कैसे भाई? 9 नंबर लिखा हुआ है 12 भाव में, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, तो इस राशि के स्वामी हो गए गुरु, इस भाव के स्वामी हो गए गुरु, और ये भाव जो है वो 12वां भाव है। 12 नंबर मतलब होता है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी हो जाते हैं गुरु। ये 3रे भाव में मीन राशि है, इसलिए इस भाव के 3रे भाव के स्वामी भी गुरु है। अब 12वें भाव और 3रे भाव के यदि स्वामी गुरु हैं तो निसंदेह ये इस कुंडली में तो मारक ग्रह का दर्जा रखेंगे। तो इस कुंडली के लिए मारक हो गए। मारक मतलब मारने वाला, भाई नाम से स्पष्ट है ना, मारने वाला ग्रह जो कहीं ना कहीं परेशानी करे। तो इस कुंडली में तात्कालिक तौर पर इस कुंडली में बृहस्पति जो है अपने अच्छे फल नहीं देंगे, कहीं ना कहीं खराब फल देंगे। तात्कालिक मतलब इस तत्काल, मतलब मकर लगन जब बना तो तात्कालिक तौर पर उन्होंने अपनी अशुभता को खोया। हाँ, आप समझे? तो ये जो है, अच्छा अशुभता को खोया, तो अब हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से खोया, किस प्रकार के खराब फल देंगे। तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कुंडलियों में, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं द्वादशेश है। अब द्वादश भाव को मैंने समझाया है अपने वीडियोस के माध्यम से कि अस्पताल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, हेल्थ इश्यूज, कर्जा,
हाँ, नॉर्मली भी खर्चा, पैसे का सेव ना होना, हाँ, इंस्टेबिलिटी, किसी भी कार्य में जो है वो इंस्टेबल होना, अनस्टेबल, तो उस प्रकार की स्थिति को पैदा करते हैं। तृतीयेश इसका क्या मतलब है? तृतीयेश का मतलब यह है फिजूल की भाग दौड़। हाँ, हम काम कर रहे हैं 100 का और मिल रहा है 50, या फिर हमको 50 चाहिए, 50 के लिए भागदौड़ करना पड़ रही है, 50 मिल रहा है हमें और हमें 100 की भागदौड़ कर रहे हैं, 200 की भागदौड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मिल तो बड़ा कम रहा है। तो ऐसी स्थिति को जो है ये तृतीय भाव के स्वामी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्वादशेश और तृतीयेश होने की वजह से गुरु इस कुंडली में तात्कालिक तौर पर अशुभ है। हाँ, तो मान के चले कि गुरु लगन पर आकर के बैठ जाएंगे इस कुंडली में, तो अब क्या हुआ? नैसर्गिक तो शुभ है, तो नैसर्गिक शुभता तो अपनी नहीं छोड़ पाएंगे भाई, हमेशा तो शुभ है तो नैसर्गिक शुभता तो अपनी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन तात्कालिक तौर पर अशुभ फल भी देना है, खराब फल भी देना है, तो फिर कैसे देंगे? तो गुरु जो है वो निसंदेह एक परोपकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के प्रति अच्छी इंसानियत को, जो कहते हैं ना बीइंग वुमन, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इंसान बनाने के प्रति गुरु जो है वो लगे रहते हैं, परोपकार के प्रति, अच्छे इंसानियत के प्रति। तो जिसके लगन पर गुरु आकर के बैठ गए, भले नीच राशि स्थित आकर के बैठ गए, यहाँ पर नीच राशि हो जाते हैं, उस बात को आप जाने दीजिए, लेकिन लगन पर गुरु आकर के बैठ गए, वो बहुत अच्छा इंसान होगा, वो बहुत अच्छा परोपकार करने वाला इंसान होगा, वो उसके मन में किसी के भी प्रति किसी प्रकार का द्वेष, राग या फिर धोखाबाजी तो आप भूल जाइए, बहुत अच्छा इंसान होगा। तो ये नैसर्गिक एक शुभता उस इंसान में आ जाती है, परोपकार करने की, दयालु इंसान होगा, दूसरों पर दया करने वाला होगा या होगी, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन अभी तो अच्छी बात हुई, तो कहीं ना कहीं मारना भी है क्योंकि मारक ग्रह है, या तात्कालिक तौर पर अशुभता है। तो द्वादशी से यदि लगन पर आकर के बैठा है तो हेल्थ इश्यूज किसी प्रकार से हो सकते हैं। बृहस्पति के इश्यूज क्या होते हैं? मोटापा जिन बीमारियों को अट्रैक्ट करता है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, तो इन प्रकार की बीमारियों को पैदा कर देंगे। तृतीयेश का लगन पर आकर के बैठना जीवन में फिजूल की भागदौड़ बना देगा। मैंने भी बताया था ना कि भागदौड़ कर रहे हैं 100 के, मिल रहा है 50, तो ऐसी स्थितियों का पैदा कर देगा। तो इस प्रकार की नैसर्गिक अशुभता वो एक देंगे, लेकिन उसके अलावा तात्कालिक अशुभता वो देंगे, तो ये तात्कालिक तौर पर अशुभ ग्रह हो गए। तो अब कई लोग सोचते हैं गुरु की दशा आने वाली है, और चलिए यहाँ तो इस जगह तो गुरु नीच राशि में कहीं और बैठे होते हैं, मान के चलें गुरु, तो गुरु की दशा आ रही है और गुरु नीच राशि तो है नहीं, गुरु जो है वो मित्र राशि में आकर के बैठ गए हैं, उच्च राशि के बैठ गए हैं। अब यहाँ 4 नंबर के साथ उच्च राशि गुरु रहते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे फल देना चाहिए गुरु ने। नहीं बाबा, 12th हाउस लॉर्ड, 3rd हाउस लॉर्ड है, बहुत खराब फल हो जाएंगे गुरु के, बहुत परेशान करने वाले, भगाने दौड़ाने वाले। हाँ, अच्छी इंसानियत जरूर देंगे, इंसान को ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत ही भाग दौड़ चल रही है जीवन में और जितना ज्ञान है उससे तो कम ही मिल रहा है, ऐसी स्थिति को पैदा कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि गुरु है तो उन्होंने अच्छे ही फल देने हैं, हमें तात्कालिक शुभता या तात्कालिक अशुभता भी हमें देखनी चाहिए। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, यही बात जो है शनि महाराज पर भी होती है, हर ग्रह पर होती है कि कोई ग्रह तात्कालिक शुभ होता है, कोई ग्रह तात्कालिक अशुभ हो जाता है। नैसर्गिक शुभता अशुभता जो है वो एक अलग विषय है, वो कई सारे ग्रहों की नैसर्गिक शुभता हमेशा बनी रहती है, कई सारे ग्रहों की नैसर्गिक अशुभता जो है वो हमेशा बनी रहती है। अब यहां पर बात करेंगे शनि महाराज की। भाई शनि महाराज से डर लगता है ना। इस कुंडली में शनि कौन है? हाँ, लग्न भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी, और खुद की राशि में शनिदेव का बैठना पंच महापुरुष योग को बना देता है। तो यहाँ पर यदि ऐसी जगह कहीं शनिदेव बैठे हुए हैं और शनि की महादशा आ रही है और डर रहे हो आप, तो फिर तो जो है वो किसी ने आपको डराया है, कम ज्ञान वाले ने आपको जो है किसी प्रकार का ज्ञान दिया है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि महाराज धन की अपारता लाएंगे। शनि महाराज जो है वो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ईमानदारी भी लाएंगे। शनि महाराज जो है मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुषार्थी भी बनाएंगे। भाई मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, पुरुषार्थी भी बनाएंगे, इज्जत भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, मान भी देंगे, मेहनती बनाएंगे और साथ ही साथ सफल बनाएंगे। तो इस स्थिति में शनि महाराज से डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शनि महाराज जो है तात्कालिक तौर पर इस कुंडली में जो है शुभ हो गए। तात्कालिक तौर पर शुभ क्यों है? लग्नेश ना, लग्न भाव का स्वामी यदि है और वो धन भाव का भी स्वामी हो गया तो तात्कालिक तौर पर शुभ ही है और फिर अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। तो ये एक बात हो गई।
अच्छा, नैसर्गिक तौर पर कई बार ये माना जाता है कि शनि महाराज अशुभ फल देते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं, शनिदेव, राहु, केतु, ये नैसर्गिक तौर पर कई बार अशुभ फल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें तात्कालिक शुभता और अशुभता को भी देखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि शनि अच्छे या गुरु अच्छे, या गुरु बुरे या शनि बुरे। तो ये मैंने आपको नैसर्गिक शुभता, नैसर्गिक अशुभता और तात्कालिक शुभता, तात्कालिक अशुभता के बारे में बताया। कोई और भी कुंडली हो सकती है, वहां पे अलग कोई ग्रह तात्कालिक तौर पर अशुभ हो सकता है। तो जो गुरुदेव है, बृहस्पति देव है, वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हाँ, सूर्य देव है, इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है, कई लोग इन्हें पापी ग्रह कहते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह कहते हैं सूर्य देव को, लेकिन वो गलत बात है। सूर्य देव भी जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। चंद्रदेव भी जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। मंगल देव भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बुध देव भी नैसर्गिक शुभ ग्रह ही है। बृहस्पति देव के बारे में तो बात ही की, ये तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र देव भी जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, भले ही दानवों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन नैसर्गिक शुभता है उनके पास, माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक है। तो शुक्र देव को भी नैसर्गिक शुभता कहते हैं। शनिदेव को कई बार नैसर्गिक अशुभता के तौर पर देख लिया जाता है, क्योंकि शनि और सूर्य में आपस में शत्रुता है, और पिता की इज्जत न होने की वजह, चूंकि शनि सूर्य पिता पुत्र है ना, तो शनिदेव पिता की इज्जत नहीं करते हैं, उनसे बहुत बैर रखते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं राहु केतु की श्रेणी में आ जाते हैं, और कई बार नैसर्गिक अशुभता की श्रेणी इन्हें मिल जाती है। राहु केतु तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, नैसर्गिक अशुभ ही ग्रह है, लेकिन तात्कालिक तौर पर राहु केतु कई बार अच्छे हो जाते हैं, और लोग इंसान को इतनी ऊंचाइयां दे देते हैं कि कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं पाता है। तो तात्कालिक हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नैसर्गिक तो ठीक है, हम नैसर्गिक शुभता या अशुभता की बात करेंगे तो एक शुभता रहेगी, यदि कोई ग्रह नैसर्गिक शुभ है, कुछ ना कुछ अच्छाई आएगी, लेकिन उस अच्छाई का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा था बृहस्पति देव के बारे में, कि बहुत अच्छा इंसान हो जाएगा, बहुत परोपकारी इंसान हो जाएगा, दूसरों पर दया करने वाला इंसान हो जाएगा, लेकिन वो बीमार पड़ा हुआ है, वो बहुत भाग रहा है, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब बहुत अच्छा इंसान भी है तो दूसरों के लिए कर क्या लेगा वो, या अपने घर वालों के लिए क्या कर लेगा, है ना? तो वो अच्छाई का भी कोई फायदा नहीं रह जाता। इसलिए तात्कालिक शुभता या तात्कालिक अशुभता ज्यादा मायने रखती है बजाय नैसर्गिक शुभता और नैसर्गिक अशुभता के। कहाँ ज्यादा मायने रखती है? भौतिक जगत में, भौतिक जगत में। हाँ, मैं फिर दोहरा दूं, भौतिक मटेरियलिस्टिक लाइफ में। लेकिन आप यदि आध्यात्मिक बात करते हैं तो फिर नैसर्गिक शुभता ही मायने रखती है, क्योंकि यदि मैं बोलूं लग्न पर राहु बैठे हुए हैं, हाँ, राहु की बात करते हैं भाई, नैसर्गिक तौर पर तो अशुभ ही है राहु, लग्न पर राहु बैठे हुए हैं, तो ऐसा ऐसा इंसान जो बड़ा डिप्लोमेटिक होगा, प्लीज आप में से किसी का हो तो बुरा ना मानिएगा, ऐसा इंसान बड़ा डिप्लोमेटिक होगा। ये इंसान जो कहेगा हमेशा ही सच कहेगा, मत मानिए। मैं तो बोलता हूँ 100 बातें कहेगा तो उसमें से 80 बातें तो 90 बातें तो झूठी कहने वाला है झूठ नहीं कहेगा तो बातें घुमा करके कहेगा, स्पष्ट नहीं कहेगा। तो ऐसा इंसान, अच्छा, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा रहेगा ऐसा इंसान, आध्यात्मिकता से कोसों दूरी रहेगी ऐसे इंसान की। तो ये भले हो गया, लेकिन यहां पर बैठे राहु बहुत ऊंचाइयां देंगे, बहुत प्रतिष्ठा देंगे, बहुत मान देंगे, बहुत पैसा देंगे, बहुत इज्जत देंगे। हो सकता है शराब के व्यवसाय में, व्यभिचार के, वैश्यावृत्ति के व्यवसाय में, ड्रग्स वगैरह के व्यवसाय में बहुत लाभ करवा दे, और ऐसे इंसान की जान पहचान बहुत, राजनीति में बहुत आगे पहुंचा दे, लेकिन आध्यात्मिकता की बात की तो जीरो। तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि नैसर्गिक शुभता अशुभता नहीं, तात्कालिक शुभता और अशुभता जो है वो इंसान को ज्यादा सफल या असफल बनाती है। यदि मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये मैं भौतिकता में रह करके बात कर रहा हूं, जब मटेरियलिस्टिक लाइफ है। लेकिन आध्यात्मिकता की बात करेंगे तो फिर गुरु कैसे भी तात्कालिक तौर पर मारक है, कारक है, तात्कालिक तौर पर भले ही अच्छे नहीं है, लेकिन वो जो है वो आध्यात्मिक तौर पर प्रगति जरूर देंगे। तो ये मैंने आपको नैसर्गिक शुभता, नैसर्गिक अशुभता और साथ ही साथ फिर बृहस्पति और शनि के एक उदाहरण के तौर पर समझाने की मैंने कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आएगी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, माफी चाहूंगा, मैं सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है यूट्यूब पर भी करीब 2 लाख के आसपास जो है फैमिली है हमारी। इंस्टाग्राम पर भी अब तो लगभग
40-50 हज़ार की फैमिली हो रही है। फेसबुक पर भी अब लगभग 1.25 लाख समथिंग की फैमिली हो रही है। तो बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो होते हैं और बहुत सारे कमेंट्स का जवाब समय पर दे पाओ, फिर दिन भर कंसल्टेशन चलते हैं, वो एक अलग विषय है। वेटिंग में होता है, 4-5-6 दिन की वेटिंग कई बार होती है, तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, कमेंट पढ़ता ज़रूर, और मैं देखता हूँ कि यदि मुझे ऐसा कमेंट कुछ लग रहा है कि जिस पे अलग से वीडियो बना करके सार्वजनिक तौर पर इसका रिप्लाई देना है, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ और देता हूँ। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।